नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इफ k इज़ फाइनाइट ओवर f and e over k, then e is finite over f. Moreover, degree of e over f is equal to degree of e over k multiply by degree of k over f. ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आपने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास k फाइनाइट है ओवर f, मतलब k के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिस फॉर्म करते हैं एंड e ओवर k, और e के फाइनाइट मेंबर्स क्या फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं, तो आपने प्रूव करना है कि e जो है वो फाइनाइट है ओवर f। और दूसरे आपको प्रूव करना है कि जो एन ई की डिग्री है वो इक्वल है डिग्री ऑफ ई ओवर के मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ के ओवर एफ। क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब के जो है वो फाइनाइट है ओवर एफ, तो इसका मतलब है कि उसकी कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होगी। हम वो डिग्री ले लेते हैं कि उसकी डिग्री एन है। लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n be a basis for k over f and beta 1 beta 2 up to so on बीटा एम। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ई जो है वो फाइनाइट है ओवर के, तो ई की डिग्री हमने ले ली एम, मतलब हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा एम वो क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं। बी अ बेसिस फॉर ई ओवर के। अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास एम एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ई की जो डिग्री है ओवर के, ई की डिग्री ओवर के आपके पास है m और k की डिग्री ओवर f क्या है n। आपने प्रूव ये करना है कि m मल्टीप्लाई बाय n दिस इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ e ओवर f, ठीक है। मतलब e के अंदर m n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि m n प्रोडक्ट मतलब अब जो एलिमेंट्स होंगे ई के एलिमेंट्स ओवर के के एलिमेंट्स ओवर एफ, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, वो बेसिस फॉर्म करेगा, और वो तादाद में कितने एलिमेंट्स होंगे, एम एन एलिमेंट्स होंगे। ये आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो इट इज़ ईजीली वेरीफाइड दैट एम एन प्रोडक्ट्स अल्फ़ा आई बीटा जे प्रोडक्ट में जो होंगे, जो कि तादाद में एम एन एलिमेंट्स होंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये अच्छा, अब ये मैंने कैसे कहा कि इसे हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा आइज़ क्या हैं, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो बेसिस फॉर्म करते हैं, और बीटा जेस भी क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो भी बेसिस फॉर्म करते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट इजीली हम चेक कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे अब जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, वी शैल प्रूव दैट they form a basis for E over F। मीन्स अगर हम यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बीटा जे इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उनका प्रोडक्ट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स अब हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो जितने भी ई के मेंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी ई के मेंबर्स होंगे वो इनके मतलब किन के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, अल्फ़ा आई बीटा जे प्रोडक्ट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है अप्रूव करने की। वी शैल शो दैट दे फॉर्म अ बेसिस फॉर ई ओवर एफ। यहाँ पे शैल है, वी शैल प्रूव दैट दे फॉर्म अ बेसिस फॉर ई ओवर एफ इफ़। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन मतलब जो हमने सपोजिशन ली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा इज़ एनी नंबर इन ई, सो
it can be written as alpha equals to summation I is equal to 1 to m gamma I beta I, where gamma I are in k, gamma I कहाँ पे है, k में है, for बीटा I या बीटा j जो भी आप लें, बीटा I form a basis for E over K। हमने लिखा ना, यहाँ पे देखें, हमने लिखा कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू स्वान बीटा m वो क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर ई ओवर के। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी हमारे पास ई के मेंबर्स होंगे उनको हम बीटा आइज के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मींस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to m gamma I beta I वेयर gamma I आर इन k फॉर बीटा I फॉर्म अ बेसिस फॉर ई ओवर k। ये चीज़ हमने ले ली। तो अब हमारे पास जो गैमा आई हैं वो कहाँ पे हैं, वो के में है, और के के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम अल्फ़ा आइज़ के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकेंगे, क्योंकि अल्फ़ा आइज़ क्या करते हैं, वो के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं। सही है। सिमिलरली ईच गैमा आई कैन बी gamma I can be written as, उसको कैसे लिखा जाता है, समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n aij अल्फ़ा j। मतलब इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं गैमा I को, वेयर, यहाँ पे बता देते हैं aij के बारे में, वेयर aij बिलोंग्स टू f। aij किसको बिलोंग करते हैं, f को बिलोंग करते हैं। और ये हमने कैसे लिखा, बिकॉज अल्फ़ा j क्या करते हैं, फॉर अल्फ़ा j आर अ बेसिस ऑफ k ओवर f। उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा जे हैं वो बेसिस फॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अल्फ़ा जे के लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल था, अल्फ़ा इक्वल्स टू समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to m गैमा आई बीटा आई। अब यहाँ पे हम जो गैमा आई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं ना, जो अभी हमारे पास आई है, गैमा आई किसकी इक्वल है, समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to m बीटा आई, और गैमा आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे अल्फ़ा जे। तो ये आपके पास आ गया, समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to m समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे अल्फ़ा जे बीटा आई। तो इसका क्या मतलब है, ये अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, अल्फ़ा आपके पास ई का मेंबर है, और वो अल्फ़ा जे बीटा आई की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, और यहाँ पे ए आई जे जो है वो एफ़ को बिलोंग भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो अल्फ़ा जे बीटा आइज़ हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं। दिस शोज अल्फ़ा जे बीटा आई फॉर्म अ बेसिस फॉर ई ओवर एफ। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये कितने तादाद में एलिमेंट्स हैं, ये mn एलिमेंट्स हैं ना। अगर आप देखो, अगर पहले आप i को फिक्स करके j को वैल्यूज़ देते जाओ, फिर आप पहले i को 1 फिक्स करके j को वैल्यूज़ देते जाओ, फिर इसी तरह i को 2 फिक्स करके j को वैल्यूज़ देते जाओ, फिर i को अप टू सो ऑन i को m फिक्स करके j को वैल्यूज़ देते जाओ, तो ये तादाद में टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, ये mn एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब है कि e की जो डिग्री है ओवर f वो क्या है, वो mn है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसका मतलब है कि mn इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n है। mn क्या है, ये आपके पास
डिग्री है ई ओवर एफ विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ ई ओवर के मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ के ओवर एफ एज रिक्वायर्ड। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। ये 2 थ्योरम थे आज के लिए। आप लोगों ने अपना काम करके मुझे सेंड भी कर देना, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से आपको समझना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।